हीरा। हीरा बेटे। ये गलत हो रहा है। गुड वाले का। हीरा बेटे। हीरा बेटे का मतलब क्या होता है? डायमंड सन। हंसने वाली क्या बात है, हिंदी करके देख ले। इंग्लिश में कितना अच्छा वर्ड लगता है नहीं। डायमंड के बाद में दूसरा कौन सा था? ग्रेफाइट। और तीसरा होता है फुलरीन। फुलरीन, जिसमें डबल बॉन्ड होगी, भरमार हो। फुलरीन याद रखने के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि बेंजीन जैसी संरचना बनाता है। और बेंजीन जैसी संरचना का मतलब होता है इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा हो। ठीक है। अपन पहले कंप्लीट करते हैं, फिर करेंगे बातें। जल्दी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा अभी। बन गई टेबल? चलो भाई, सबसे पहली बात क्या क्या लिख ली थी वो बता दो बस एक बार मेरे को। सबसे पहले अपन ने इसके बाद संरचना लिख ली थी, ये कैसा है? 3D नेटवर्क संरचना है ना। ये कैसी थी? ये लेड थी। लेड स्ट्रक्चर। और ये भी कैसी थी? लेयर संरचना जो थी, ये लेयर संरचना किसके साथ थी? विद किसके साथ? आपस में किससे कनेक्टेड थी? विद वीक वॉन्डरवॉल बॉन्ड। ठीक है। आपस में किससे जुड़ती हैं? दुर्बल वांडरवाल बंद से। सही है। ये कैसे बनता है इसके बारे में अपन ने बताया था। अपने पास क्या हो? अपने पास हो यदि ग्रेफाइट। क्या हो अपने पास? ग्रेफाइट हो। उस ग्रेफाइट को क्या किया जाए? इलेक्ट्रिक आर्क से गुजारा जाए। इलेक्ट्रिक आर्क से गुजारा जाए तो क्या बन जाती है? फुलरीन। क्या बन जाती है? सीधी सीधी बात करें तो एक इलेक्ट्रिसिटी का इसको क्या दिया जाए? झटका दिया जाए अच्छा खासा। ठीक है। इससे दोनों चीज बनती है बेटा, ग्रेफाइट से। ये बनाना हो तो इसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रखना पड़ता है, तब ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड में। और इलेक्ट्रिक आर्क से गुजारोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फुलरीन में। ठीक है। इसको कन्वर्ट करने की वजह से क्या हो जाती है? ये शक्कर बोल बन जाती है। क्या किसकी तरह व्यवहार करती है? शक्कर बोल। वो स्पंज वाली बोल आती है ना, वैसी सी संरचना बन जाती है इसकी, पैक हो जाती है एकदम बेटा। इलेक्ट्रिक करंट करंट लगने के बाद में अच्छा अच्छा खासा आदमी से बेटा सिकुड़ जाता है। देखते नहीं हो बाल यूं खड़े हो जाते हैं, मूवियों में दिखाते हैं। ओरिजिनल में बाल नहीं खड़े होते, आदमी खड़ा हो जाता है पूरा। गलती से भी करंट मत खा लेना। मूवियों की तुम देखोगे मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हो रहे, एक झटका तो ले लेता हूँ लाइट का। बाल का पता नहीं, तुम्हारी जिंदगी जो खड़ी हो जाएगी। ये ऐसा करने की वजह से कैसा बन जाता है? शक्कर बोल की तरह बन जाता है। संरचना लास्ट में बना लेंगे, कल बना के दिखाई थी। चलो पहले ही बना लेते हैं, अब बना ही ली थी तो। एक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ता रहता है? जितना तुम्हारा मन करे उतने बनाते रहो। ये कैसी संरचना थी? बेंजीन बेंजीन बना दो भाई। साइड में जो बच गई उसको क्या दिखा दो? पॉइंट से दिखा दो। पॉइंट से कौन सा कलर से दिखाएं? इससे दिखा देते हैं। ऐसे ये साइड में रह गई।
इसको भी बावड़ा बनाऊंगा देख, बहुत बीच में आ रहा है ना ये। ऐ, ठीक है। ये जो वीक बॉन्ड जो तुम्हें मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई, इसको तुम किससे दिखा सकते हो? क्या नाम है इनका? वॉन्डरवॉल बॉन्ड। दिख तो रहा है ना? धीरे से कान में बात सुन के चुपचाप है, कितनी सिंसियर बनी है वाले का। हाँ भाई, इसको कर लेते हैं कॉपी। अरे नहीं यार, कॉपी वाला बटन किधर गया? यस। हाँ, ये तो गड़बड़ हो रही है। भैया भैया भैया, कॉपी होना था भाई तुम्हें। अच्छा पेस्ट। मालिका कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन गई तू? ले करवा ले पेस्ट। अरे ऐसे नहीं होता, इसकी कॉपी हो जाती है, कोई ना, अपन दोबारा बना लेंगे। इतनी मेहनत में तो मैं दोबारा बना दूंगा। इसको बना देते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कहीं वैलेंसी खाली नहीं छोड़ेंगे इसकी। नहीं, क्या बना रहा हूँ? ये बेंजीन बन गई क्या? शाबाश। इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होते। जैसे ये बॉन्ड है ना, पता है इन बॉन्डों को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं लीडिंग बॉन्ड बोलते हैं। कौन से बॉन्ड बोलते हैं? लीडिंग बॉन्ड। किस में पाए जाते हैं? इसमें भी पाए जाते हैं। इधर लिख देता हूं मैं पॉइंट। इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। लीडिंग बॉन्ड पता है क्या होता है? सब में कार्बन 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 है, लेकिन इन दोनों में कार्बन ऐसे हैं जो खाली बैठे हैं। एक कार्बन, कोई न कोई एक ऐसा कार्बन होगा जो चार बंधन नहीं बनाएगा। जैसे मैं बात करूं, ये जो वाला जो कार्बन तुम्हें दिख रहा है, इसके चारों बॉन्ड नहीं बने, नहीं बने ना। ऐसे ये रहा, ऐसे ये रहा। तो ऐसे लगता है ये जुड़े हुए हैं बस दूसरे से, एक दूसरे से आपस में ऐसे डॉटेड दिखा सकते हो कि इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया। ऐसे क्या आपस में जुड़ गए ये? ठीक है, ये आपस में जुड़ गए तो क्या ये सूडो बॉन्ड है, एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है। सेम कहानी इसके साथ है। ये अपने एज्यूम करके चलते हैं कि नीचे और ऐसी लेयर होगी जिसमें ये जुड़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं जुड़ा ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीडिंग बॉन्ड बोलते हैं। ये इस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको क्या देता है? अनस्टेबिलिटी देता है। क्या देता है? अनस्टेबिलिटी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कोई भी बॉन्ड खाली नहीं छूटा है। जितने भी कार्बन है वो सब क्या है? आपस में जुड़े हैं, सबके सब क्या होंगे? सबके सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्टेबल जो माना जाता है ना कार्बन के एलोट्रोप्स में, वो कौन सा माना जाता है? फुलरीन माना जाता है। बात आई समझ में? स्ट्रॉन्गेस्ट वो है। क्यों? क्योंकि 3D में पैकिंग अच्छी हो जाती है इसकी, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सबसे स्टेबल कौन सा बनता है? फुलरीन बनता है। अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। किसकी बात करें अपन? हाइब्रिडाइजेशन की। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और इसका भी कैसा होता है? इन दोनों को याद रखने के लिए याद रख सकते हो, बेंजीन जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? और बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। तो याद रखना, बार बार क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3, sp2 और sp2, इसका पूछा था। एक किसी जमाने में अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा हो तो, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है? हम्म सबसे पहली बात तो अपन बोलते हैं एरोमेटिक के लिए पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए कंपाउंड? साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है क्या?
नहीं बनते बेटा, 3D बन रही है, 3D पैकिंग हो रही है, एक्चुअल में नहीं बनता है, अपन एज्यूम कर रहे हैं ये बात तो। हाँ, sp2 इसलिए बोल देते हैं कि उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड बांधते हैं अपन, जैसे एरोमेटिक के लिए कंडीशन बताते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई आते ही कौन सा हो जाएगा, sp3 तो नहीं हो सकता कार्बन में, क्योंकि कार्बन में एक पाई बॉन्ड आने का मतलब क्या हो जाएगा, एक वैलेंसी गई, कितने बॉन्ड बचे, 3 ही बचेंगे, 3 का मतलब कौन सा हो सकता है, sp2 हो सकता है। ठीक है, तो ये बनता है नॉन एरोमेटिक। ये कैसा बनता है, ये कैसा बनता है, एरोमेटिक। कैसा बनता है, एरोमेटिक। और ये भी कैसा बनता है, ये कलर तो विजिबल है ना भाई, जो मैं अभी लिख रहा हूं इससे। तो ये क्या हो गए, और भी इसमें बातें लिखते हैं, जैसे और अपन बातें बोलते हैं, देखो इधर देखो, ये थोड़ा सा ऊपर किसका लूँ क्या, चलो आगे वाले पेज पे लिख लेंगे, एक बार तुम इसको लिख लेना, मैं चलो एक बार बोल देता हूँ, रीजन देते हैं इसी के साथ। जो हीरा होता है वो बेटा हीट का तो क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। किसका, हीट का मतलब थर्मल का, टेम्परेचर के लिए तो अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि उसको तुम यदि किस में रखोगे, धूप में रखोगे, तो कंप्लीट क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पढ़ते हो ना, इसीलिए तो चमकता है भाई। तो हीट का तो क्या है, ये अच्छा कंडक्टर, हीट अंदर गई है तभी तो बेटा कंडक्टिविटी इतना इसमें चमक आई है। चमक को अपनी अपनी भाषा में बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं ल्यूमिनेसेंस, लाइट। ठीक है, तो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन लाइट का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर। पुअर क्या होता है, कंडक्टर। दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, इंसुलेटर, कुचालक की तरह। तो अपन कहते हैं हीट का तो चालक होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या बन जाता है, कुचालक। ये कैसा होता है, ये दोनों का चालक होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ये भी। तो ये एक अलग पॉइंट बनता है किसके लिए, डायमंड के लिए। क्या, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, बाकी सबके लिए क्या है, चालक है। ये सबके लिए चालक है बेटा, दोनों दोनों के लिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसीलिए तो कहते हैं ना, कच्ची पेंसिल को कभी भी उसमें नहीं लगाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में करंट आता है उसमें। तुम्हें इसलिए नहीं आया क्योंकि उस कच्ची पेंसिल के बाहर की तरफ क्या कवरिंग थी, लकड़ी की थी, इसलिए बच गए तुम। डायरेक्ट उस नीप जो अंदर आती है ना, वो जो चलती है, उसको लगाना, बहुत अच्छा एहसास होगा। यही तो है। ठीक है, लिख दो, आगे वाले पॉइंट भी लिखते हैं फिर। मैं 10 मिनट लेट आया क्लास में, मैं सोचा अब आ जाए अब आ जाए, अभी तक नहीं आया। चाय वाला बेटा, बिस्किट और मंगाए थे साथ, आया ही नहीं। इस छत्ते से बारिश से तो बचा जा सकता है, नहीं ट्रांसपेरेंट है, देखता हूँ। छाप दो रे, छाप दो। चारों लट्टू जल गए। यह है देसी जुगाड़, रिमोट नहीं चलता था उसको। हाँ भाई, छाप लिया, चले आगे। आगे मैं बता ही देता हूँ, कल एक पॉइंट अपन ने लिख दिया था, ये क्या है, स्ट्रोंगेस्ट। अपनी अर्थ पे ऐसा मान के चलते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट जो होता है ना, हीरा होता है, टूटता नहीं आसानी से, देखा होगा।
देखा है ना। इसीलिए पता है इसका किस चीज में काम में लेते हैं, जो कटिंग वाले होते हैं ना, ग्लास वगैरह काटने वाले जो होते हैं ग्लास, उसको कटिंग में काम में लेते हैं इसको। क्यों, खुद तो टूटता नहीं है, तो खुद नहीं टूटेगा क्या होगा, सामने वाले को तोड़ेगा। आई बात समझ में। ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इन दोनों में बात करोगे तो ये इजिली टूटता है, ये थोड़ा सा पावर लगती है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट बन जाता है। क्यों, क्योंकि किससे बना था ये, इसमें इलेक्ट्रिक आग गुजारा था, तभी तो क्या हुए थे, श्रिंक हो गए थे एक तरह से बॉन्ड, तो क्या हो गए थे, पास पास आ गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, कौन सा, फुलरीन। ठीक है, ये बातें अपन एनसीईआरटी में देख लेते हैं एक बार। फिर आके कौन सा गया, कौन सा है, ये तो शुरुआत वाला बताया हुआ है। चलो, हीरा जहां दिखे ना वहां बता देना मेरे को। अभी तो ये तो 13 ग्रुप चल रहा है, 13 तो पढ़ा हुआ है भाई। आया 14, आया आया 14 आया, शाबाश। किधर किधर किधर, ये अपर रूप, ऐसी संरचना बनती है, मैंने बनाई नहीं है। बायोलॉजी कमजोर है बेटा मेरी डायग्राम के मामले में। फटाफट, ऊपर क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं है। साइंटिस्टों के नाम ये याद रखने हैं तुम्हें, किसने कब खोज करी, जिसको करनी थी वो कर गया, खुद निकल लिया, बस बात खत्म। ऐसा कुछ मत बोला कर जो दोबारा नहीं बोल सके, तो फिर बोल के दिखा। ओ, हीरा बेटे नहीं। चलो नेक्स्ट, लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है। किस लिए क्या होता है बेटा, जालक। इसमें प्रत्येक परमाणु कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये चीज बताने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहती है, शेप बदल सकती है, ज्योमेट्री एक संकरण के लिए हमेशा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। sp3 में कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ये लेंथ लिखी हुई है, कार्बन कार्बन के बीच में कितनी लेंथ होती है, 154 पिकोमीटर। अपन बॉन्ड लेंथ निकालते हैं ना, बॉन्ड लेंथ निकालते हैं अपन किसमें, पिकोमीटर में, पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये, है ना। पिकोमीटर का मतलब क्या होगा, 10 की पावर माइनस कितना होता है 12, बताई हुई है मेरी। सेंटी में कितने, 10 की पावर माइनस 2, मिली में 10 की पावर 3 माइनस की, उसके बाद में कौन सा, माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6, नैनो में 10 की पावर माइनस 9, और पीको में 10 की पावर माइनस, फर्मी में 10 की पावर माइनस 14, जिसको अपन न्यूक्लियस की रेडियस मापते हैं ना, डिस्टेंस। आई बात समझ में। उल्टा भी याद होना चाहिए, किलो में कितनी, 10 की पावर 3, मेगा में 10 की पावर 6 प्लस की, गीगा में 10 की पावर 9। बात आई समझ में। तो छोटी छोटी बातें हैं, याद रखा करो, क्या फिजिक्स में काम आ जाती हैं, इसलिए मैं बताया नहीं। बेटा क्या होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर, रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनाता है ये। ठीक है, आगे डायरेक्शनल बॉन्ड होंगे, क्यों, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है बेटा, डायरेक्शनल, कोऑर्डिनेट होता है, वो भी कैसा होता है, डायरेक्शनल। आयनिक कैसा हो जाता है, नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। कॉमन कॉमन बातें। आगे लिखा हुआ है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनता है। आगे लिखा हुआ, हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इस लाइन को उठाया हुआ है एमसीक्यूज में। इसका यूज कहाँ लेते हैं, धार तेज करने के लिए, क्योंकि खुद तो टूटेगा नहीं, तो अगले को क्या होगा, तोड़ेगा, मतलब क्या होगा, पैनापन आएगा। ठीक है, जैसे डाइज बनाने में काम में लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लैंप में जो टंगस्टन का जो बनाते हैं ना अपन फिलामेंट,
उसमें भी किसका काम में लेते हैं, हीरे को, क्योंकि खुद नहीं जलता बेटा, बहुत थिन बनाना पड़ता है वायर। देखते हो ना फ्यूज वाला जो वायर आता है, अब इतना पतला वायर बनाने के लिए कोई जिसको भी घीस रहे हो तो बेटा हीट की वजह से क्या हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये हीट का चालक होता है, तो हीट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का पोर होता है तो आराम इजीली ये काम अपने लिए हो जाता है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है बातें मत लगाओ मेरे को। हाँ, नेक्स्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होती है बेटा, लेयर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो किससे जुड़ी होती है आपस में, वीक है किसका, ले खुश, तूने एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रही है, मेरी तो पढ़ी हुई है ना। हाँ, क्यों क्यों बेइज्जतियां करवाती है अपनी, तो फील नहीं करती मास्टर में बेइज्जती, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। नहीं, किससे होती है, वीक वंडरफुल फोर्स से क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 340 पिकोमीटर। अब वीक आपको पता है, जो भी वंडरफुल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें डिस्टेंस क्या हो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता वो आपस में क्या बना लेता है, कैसी संरचना बनाता है, हेक्सागोनल रिंग्स शेप की बनाता है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड बनती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है व्यवस्थित रूप से कार्बन, कार्बन की कितनी होती है, जो रिंग वाले कार्बन है उनकी बात कर रहा है, कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर। ये जो आपका डायमंड था उससे भी क्या होती है, कम होती है। एक तरह से डबल बॉन्ड का करेक्टर आ गया ना, डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, और ये बात अपने पढ़ी हुई है। सिंगल बॉन्ड में कितनी होती है आप, कार्बन कार्बन की बेटा इतनी होती है, कितनी, 154 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड में कितनी होती है, 134। जब रेजोनेंस होता है तो इनके दोनों के बीच में अलाइन होती है, सेम कहानी है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि कार्बन परमाणु जो नियरेस्ट कार्बन होते हैं उनमें क्या होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब मान के चलते हैं चौथा बॉन्ड डेफिनेटली कौन सा बनाएगा, या तो पाई बनाएगा या बॉन्ड बनाएगा नहीं, जिसको अपने लिंकिंग बॉन्ड बोला था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पी बॉन्ड बनाता है, कई बार बना लेता है कई बार वेकेंट रह जाता है, जो क्या होता है डिसलोकेलाइड होता है, जैसे अपन रेजोनेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला लिखा हुआ ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट को परतों के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसीलिए क्या होता है अनस्टेबल बनता है थोड़ा, किसके कंपेयर में, फुलरीन के कंपेयर में। ग्रेफाइट के यही कारण है कि ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और कैसा होता है, स्लिपी, चिकना होता है। ठीक है, उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग सनेहक लुब्रिकेंट के रूप में नहीं हो सकता, उनमें क्या किसको काम में लेते हैं, आई बात समझ में। ये संरचना हो गई, इसमें ये डायग्राम पूरा बनाया और इसमें डिस्टेंस भी दिखाई हुई है, कार्बन कार्बन की और कार्बन कार्बन की जो लेयर बन रही है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, फुलरीन। चल जा तो यार, क्या चाहता है तू। क्या लिखा हुआ है, हीलियम ऑर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क में नीचे निकाला जाता है ग्रेफाइट को, तो क्या बन जाता है। ठीक है, फुलरीन का क्या होता है बेटा, कार्बन के ऊपर इसको जो समझाते हैं वो क्या कहते हैं, C⁻n। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 60, 70, और कुछ मात्रा में क्या होता है 350। ठीक है, बेटा ये जो संख्या बता रहा है ये इसके आपस में कितने जुड़े होंगे वो संख्या बता रहा है, कार्बन कार्बन आपस में। ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखते हैं वो मास बताता है, नीचे लिखते हैं वो प्रोटॉन की संख्या बताता है।
आ गई बात समझ में? एटॉमिक नंबर पढ़ाई है तुमने। फुलरीन कार्बन का क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे शुद्ध रूप होता है, क्योंकि फुलरीन में किसी प्रकार का कोई भी क्या होता है, डेलिंग बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिसको मैं भी बोल रहा था बेटा, झूलता हुआ बॉन्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, झूले वाला कोई भी बॉन्ड नहीं होता। फुलरीन की संरचना कैसी होती है? पिंजरे नुमा होती है। कैसी होती है? केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फुलरीन अणु की जो क्या होती है, सोकर बॉल का निर्माण कर लेती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जब आग से गुजरती है तो कैसा बन जाता है? सोकर बॉल बन जाती है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? बकमिनिस्टर फुलरीन। ये नाम पूछा हुआ है। उसने पूछा था कि बकमिनिस्टर जो फुलरीन होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो यही इलेक्ट्रिक आर्च से किसको गुजारो? ग्रेफाइट को। क्या बन जाएगा? ठीक है, इसमें शायद डाटा नहीं लिखा हुआ, इसमें डाटा नहीं लिखा हुआ शायद। संख्या लिखी हुई है क्या? जो इसमें तो कार्बन 60 और कार्बन 70 अपन बोल रहे हैं ना, कार्बन 60 की जो मेंबर रिंग होती है वो तो पाई जाती है बेटा कितनी? 20। और कार्बन 70 कितनी? 12। ठीक है, तो ये डाटा नहीं लिखा हुआ, कहीं ना कहीं लिख लेना इसी को। कार्बन जो कार्बन जो 60 होता है, कार्बन 60 का मतलब है 6 मेंबर रिंग। कार्बन 60 का मतलब, हाँ भाई कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ओके ओके, मैंने पढ़ा नहीं भाई, इसलिए मैं सोचा नहीं लिखा हुआ इसलिए लिख देता हूँ। इसका मतलब है 6 मेंबर रिंग। कितने बनेगी? 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और इनकी संख्या कितनी होगी टोटल? 20। और इसकी यदि अपन बात करें किसकी? कार्बन 70 की। कार्बन 70 का मतलब, बोलने का मतलब है कि कितनी बेटा? 5 मेंबर रिंग। कौन सी मेंबर रिंग? इसमें कितने होते हैं? 12। ठीक है, और बहुत स्मॉल अमाउंट है, 370 होता है। आगे लिखे होते हैं बेटा, सभी कार्बन परमाणु समान होते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2 होता है। प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बनों के साथ क्या होता है? 3 आबंध बनाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूरे अणु में क्या होता है? डिसलोकलाइजेशन, जैसे अनुनाद में घूमता है ना, इसलिए स्टेबिलिटी आ जाती है। और तुमने पढ़ा हुआ रेजोनेंस की वजह से क्या बनती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, जो अणु एरोमेटिक प्रदान करता है। इस गेंदनुमा अणु में क्या होते हैं? 60 वर्टिकल्स होते हैं। प्रत्येक वर्टिकल्स पर एक कार्बन परमाणु होता है। इन दोनों में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी कार्बन कार्बन की बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी बन जाती है? तो ये इसमें लिखा हुआ कितनी बन जाएगी बेटा? एक में तो आ जाएगा कौन सा? 143.5। दूसरे में आ जाएगा 138.3 पिकोमीटर। लगभग लगभग ना तो डबल बॉन्ड के करेक्टर है ना सिंगल बॉन्ड के करेक्टर है, दोनों के बीच में अलाइन करता है। ठीक है, गोलाकार फुलरीन को क्या कहते हैं बेटा? बक्की बॉल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बक्की बॉल। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का सबसे स्टेबल जो एलोट्रोप होता है वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की डेल्टा H0 कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एकदम से देते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफाइट? फिर फुलरीन में। हीट से फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, अतः ग्रेफ आगे लिखता है बेटा, ये वैल्यू लिखी हुई है, नहीं पूछेगा तुम्हारे को। कार्बन तत्व के अन्य रूप कौन से होते हैं? कार्बन ब्लैक होता है, कोक होता है और चारकोल होता है। बनते कैसे हैं? जैसे तुम्हारे पास क्या अपने पास क्या हो? हाइड्रोकार्बन हो। क्या हो? हाइड्रोकार्बन हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होने की से अब तुम इसको क्या दोगे? लिमिटेड क्या देते हो? लिमिटेड O2 देते हो और उसको क्या कर देते हो? हीट कर देते हो। तब तुम्हारे पास क्या बनता है? तब तुम्हारे पास बनेगा कार्बन ब्लैक। क्या बनेगा? कार्बन ब्लैक, जिसको दुनिया कोयला कहती है। ठीक है, एयर चाहिए थोड़ी बहुत। लेकिन यदि तुमने क्या ले लिया? तुमने कार्बन लिया। ठीक है, इस कार्बन को क्या किया तुमने? एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ
एयर, एयर का मतलब है बेटा O2, ऑक्सीजन ना मिले, और फिर उसको क्या कर दो तुम, हीट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या बनता है, कोक या चारकोल। ये बनाने का मेथड होता है इनका, ठीक है। चारकोल का तेल पढ़ते हो ना, कोक, कोक का मतलब होता है प्योरिस्ट फॉर्म होती है, और बहुत लंबे टाइम बहुत ज्यादा हीट पे रह जाए कोक, वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में। बात आई समझ में। कोयला तो बेटा तुम जला लो, घरों में जलाते नहीं हो क्या, आग लगाते हो लकड़ी के, लकड़ी के आग लगाते हो तो कोयला बन जाता है ना, किसकी प्रेजेंस में जल रहा है वो, ऑक्सीजन चाहिए ना आग लगाने के लिए, लेकिन उसको आग नहीं दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोक और चारकोल में। बात आई समझ में। कार्बन के यूज लिखा हुआ है भाई, आगे क्या लिखे हुए हैं, कार्बन के यूज। चलो आगे आएगा तब भी बात करेंगे उसकी। ये सब इसमें कुछ भी समझाने वाला है नहीं, ठीक है, रीड करना है, कुछ भी इसमें समझाने वाली चीज नहीं है। हम्म? वो वाला ये लिख लो, शायद ये लिखा हुआ नहीं है इसमें, बनता कैसे है, कई बार पूछ लेता है। अपने पास लकड़ी हो ना, लकड़ी, ये कार्बन मैंने लिखा ना, इसका मतलब होता है वुड। अपन क्या लेके चलो, अरे नहीं, ये कार्बन लिखने का मतलब है बेटा अपने पास वुड है, ये लकड़ी है। लकड़ी को यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाया जाए ना, तब क्या बनता है, वो कोक बनता है। चले, आगे लिखा हुआ है कार्बन और सिलिकॉन के कुछ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जिनकी यूज पूछता है, ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं किसके ऊपर, कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं, और कार्बन तुमने पढ़ा था, दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 और +4, स्टेबल मानी जाती है +4, और अनस्टेबल मानी जाती है +2। तो +2 वाली तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और +4 वाली होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तब तो +2, दो जुड़ेंगे तब +4। इसलिए CO2 स्टेबल होती है, इसलिए एनवायरमेंट में आसानी से मिलती भी है, CO आसानी से नहीं मिलती। बनते कैसे हैं, तो याद रखना, कार्बन को यदि O2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, किसके साथ रिएक्शन करवाई जाए, O2 के साथ, लेकिन O2 कैसी हो, लिमिटेड O2 हो, क्या हो, लिमिटेड O2 हो, जब तो क्या बनती है, तो मैं यहाँ कहीं न कहीं अगले वाले पेज पे लिख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पे आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कि यदि कार्बन को किसके साथ करवाई जाए, O2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, लेकिन ये O2 कैसी है, लिमिटेड, अपने पास क्या है, लिमिटेड, जब तो अपने पास क्या बनती है, कार्बन ऑक्साइड बनती है। यही तुम किसके साथ कराओ, O2, ये किस में ले लो, एक्सिस में ले लो, अधिके में ले लोगे तो क्या बन जाएगी, इतना फर्क होता है। अपने पास अधिके में प्रेजेंट होती है तब अपने शरीर में क्या, CO2 बनती है, और यदि बहुत कम हो गई ऑक्सीजन की तो क्या बनने लग जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि जलने पे बनती है, क्योंकि जलते हो तो तुम्हारे को ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि जलाने में भी क्या लगेगी, ऑक्सीजन, अभी थोड़ी देर पहले देखा है ना, तो जलाने में जो ऑक्सीजन लगेगी, इसलिए क्या, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी में कार्बन क्या बना देता है, नो डाउट CO2 भी बनती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या बनने और लग गई साथ साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए जहां जहां जलता है धुआं, जहां बनता है वहां से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको सफोकेशन फील होता है। जैसे रिएक्शन लिखी हुई है देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ करेगा क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अपन किस में बना सकते हैं,
ये वाली जो अपन किस में बनाते हैं, प्रैक्टिकली जो अपन केमिकल लैब में जो बनाते हैं, किसके, फॉर्मिक एसिड को क्या किया जाए, हीट किया जाए, किसकी में, किसकी प्रेजेंस में, वीक एसिड की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, वीक वीक एसिड का मतलब कौन सा हो गया, H2SO4 एक अच्छा एसिड है, लेकिन इसको डाइल्यूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वीक, और यदि इसको कंसंट्रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। समझ में आती है ना ये बातें। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें अपन पहले जो कर चुके हैं। तो इसमें क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यदि तुम्हें बनाना हो बेटा कौन सा, अपन इंडस्ट्री के लिए काम में ले, तो इंडस्ट्री के लिए काम में लेते हैं जब बेटा कार्बन और पानी की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब आपस को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, वाटर गैस। मैंने हाइड्रोकार्बन में लिखाई थी ये रिएक्शन, लिखवाई थी ना, कि कार्बन की रिएक्शन पानी के साथ करवाई जाए। पानी भी कैसा बेटा, स्टीम वाला पानी, भाप वाला पानी। आग पता है किससे बुझती है, आग जल्दी जल्दी बुझती है बेटा किससे, भाप से, ना कि नॉर्मल पानी से। तीन रूप है ना, एक तो अपने पास आइस है, एक अपने पास क्या है, नॉर्मल पानी है जो लिक्विड फॉर्म है, आइस है वो सॉलिड फॉर्म है पानी का, और एक अपने पास है भाप, स्टीम। ठीक है, किससे आसानी से आग बुझती है, वो बुझती है स्टीम से। लेकिन इतना टाइम थोड़ा ना तुम्हारे पास पानी है उसको पहले भाप बनाओ फिर आग बुझाने में लगाओ, इतने में तो हो जाना है खेल। आई बात सुन, तुम तो पानी डालो स्टीम अपने आप बना लेगा, वो टेम्परेचर इतना वहाँ। ठीक है, अपन इसलिए लिखा हुआ देखो, इसको क्या कहते हैं, वाटर गैस या क्या कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यदि तुम नहीं, सॉरी, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करवा ही रहे हो, साथ साथ किसके साथ रिएक्शन और करवा दो, नाइट्रोजन के साथ, तब क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ में N2 गैस, जिसको क्या कहते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन गैस को तुमने वाटर गैस कहा था, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन जो होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, इस नीचे लिखा भी हुआ है बेटा, वाटर गैस और जो प्रोड्यूसर गैस होती हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होती हैं, अच्छा किसका काम करती हैं बेटा, कंबशन का काम करती हैं, ईंधन का काम करती हैं, फ्यूल का काम करती हैं। ठीक है, इसलिए बनाते हैं इनको, वरना को अपने को कोई नीड नहीं थी। कार्बन मोनोऑक्साइड तो अपने लिए खतरनाक चीज़ थी, लेकिन ये काम की चीज़ बन जाती है यदि इसके साथ में दूसरी गैस मिला दी जाए। H2 गैस बना लोगे तो वाटर गैस बन जाएगी, N2 गैस बना दोगे तो क्या बन जाएगी, प्रोड्यूसर गैस बन जाएगी। फॉर्मूला पूछा हुआ है इसका, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना इसको। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ये तुम्हारे काम की नहीं है। अगले अपन चलते हैं कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, पहला तो अपन ने बताया था, O2 को किस में ले लो, एक्सिस में ले लो। दूसरा, हाइड्रोकार्बन में जो मीथेन होती है जिसको क्या किया जाएगा, O2 के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या बनती है, CO2। एग्जाम्पल बताता हूँ, तुम्हारी जो गोबर होता है, गोबर गैस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या बनती है, CO2 बनती है, भर भर के बनती है बेटा। यही बात समझ में। आगे किससे बनती है, इसको लेबोरेटरी में बनाना चाहिए, जैसे अपन इसको लेबोरेटरी में किससे बनाया था, सल्फ्यूरिक सॉरी फॉर्मिक एसिड से। इसको भी लेबोरेटरी में बना सकते हैं, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, डाइल्यूट HCl। कंसनट्रेट नहीं होता बेटा, वीक एसिड ही होता है। उधर भी वीक एसिड काम में लेना, यहाँ भी कौन सा, वीक एसिड काम में लेते हैं। क्या बन जाती है अपने पास, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वो CO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, CaCO3 का तो बेटा नाम पढ़ा होगा, लाइम वाटर बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे लिखा हुआ बेटा, बाइकार्बोनेट के साथ करवाओगे पानी की रिएक्शन, तब क्या बनता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं दोनों। ठीक है, इसको चाहे तुम छोड़ सकते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये 1 2 3 और 3 इधर है, 1 2 और इनका तो फॉर्मूला याद रखना, और इनके यूज तो देखो बेटा लगभग के सबके पढ़ने यूज एक लाइन में आ जाते हैं थ्योरी में। यूज डायरेक्ट नहीं आते हैं ना कई बार, तो ऐसे पूछ लेता है जैसे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो वहां घुसा देता है एक आधे स्टेटमेंट।
तब अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है देखो, CO2 क्या करता है, ये तुमने जो प्लांट फिजियोलॉजी उसमें पढ़ा भी है। CO2 किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में। प्लांट्स अच्छे से, बहुत अच्छे से काम में लेते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये लिखी हुई वो रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है ना, CO2 के साथ में क्या मिले, पानी मिले, और उससे क्या बनता है, ग्लूकोज। प्लांट अपनी एनर्जी कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं बेटा, ठीक है। अपने ह्यूमन में उल्टी हो जाती है। अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, इधर ऑक्सीजन अपन प्रोवाइड करवाते हैं उसको। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन और पानी क्या करते हैं, अपन प्रोवाइड करवाएंगे उसको। प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या बन जाती है, CO2, जिसको अपन बाहर निकालते हैं। O2 इसीलिए अंदर लेते हैं, क्योंकि किसके साथ चाहिए, जो खाया है उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा ना भाई, कौन सा चलेगा, एरोबिक। यदि इसी का एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए तो क्या बनेगा, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बन जाता है, जिससे थकावट होती है बॉडी में, लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन नहीं होती तो बॉडी में थकावट होती है ना, क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज कौन सी प्रोसेस में चला गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय अवसन, जिसमें बनता क्या है, लैक्टिक एसिड, जो फटीकनेस लाता है, थकावट लाता है। यही बात समझ में, जब तक O2 मिलती रहेगी तब तक तो तुम्हारा काम अच्छे से चलेगा, क्लियर। तो ये प्लांट वाली है बेटा, ये उनके लिए जो खुद का भोजन बनाते हैं। खुद का भोजन अपने शरीर के लिए कौन होता है, ग्लूकोज होता है, जो आगे जाके ATP देता है, क्रेब साइकिल वगैरह में पढ़ते हो ना, बहुत बढ़िया। ग्लाइकोलाइसिस, और कौन सा, देखो इसमें और लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे, जंतु, मनुष्य स्वयं के लिए क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विपरीत है, क्या कैसी होती है, टॉक्सिक होती है नेचर में, परंतु क्या होती है बेटा, फॉसिकल्स जो फ्यूल होते हैं उनके बढ़ते हुए दहन और सीमेंट निर्माण के लिए किसको लेते हैं, लाइम वाटर के विघटन का कारण कौन होता है, CO2 की मात्रा होती है, ठीक है बेटा। फॉसिकल फ्यूल्स का मतलब होता है जो कई जमाने में देखो अपन को मिलती है, कि ये इतने जमाने का पुराना जीवाश्म मिला है, हड्डी वगैरह मिलती है, तो उनके लिए तो बेटा ये क्या करती है, रामबाण टॉनिक है उनके लिए तो ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, बढ़ती है जिससे क्या होता है, वायुमंडल में क्या हो रही है, लगातार टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। CO2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है ना भाई लगातार, जिसको क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभाव हो रहा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें कौन सा गैस होती है, या कौन सा 14 ग्रुप के एलिमेंट दे देगा, क्या दे देगा, 14 ग्रुप का एलिमेंट दे देगा। पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या लेड, कौन सा होता है, कार्बन। कार्बन ही बनाता है ये, ठीक है। तो याद रखना, जिसको CFC बोलते हो ना बेटा, याद करो क्या होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे लिखा हुआ बेटा, CO2 को यदि तुम किस में ले लो, लिक्विड में ले लो, किस में ले लो, लिक्विड में, उसी का नाम होता है दूसरा ड्राई आइस, सूखी बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं। शुष्क बर्फ का उपयोग कहाँ करते हैं, आइसक्रीम, और कहाँ पे, फ्रोजन फूड, जो फ्रीज में रखते हो ना, तो फ्रीज में रखते हो तो खाना खराब नहीं होता, जितना ज्यादा दोगे उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा बनेगी। इसलिए तो CFC कहाँ काम में लेते हैं, फ्रीज में काम में लेते हैं, ये वजह है वहां पे, ठीक है। आगे लिखा हुआ बेटा, CO2 का उपयोग और कहाँ काम में लेते हैं, यदि हाई प्रेशर के साथ इसको लिक्विड में भरा जाए तो बेटा उस लिक्विड को भी खराब होने से बचाती है। जैसे कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कौन सी जो तुम्हें पसंद है, कोका कोला, थम्स अप, ड्यू, कोई सी भी ले लो, सब के अंदर रहती है बेटा। इसीलिए तो देखो, जब तक वो पैक है, जब तक वो उसको कितना ही दबा लो नहीं, फुल प्रेशर, या तो वो फटेगी या टूटेगी नहीं, लेकिन जैसे ही खोल देते हो तो क्या हो जाती है, फिर पिचकने लग जाती है, क्यों, अब CO2 रिलीज हो गई है। आई बात समझ में। तो लिखा हुआ देखो, सॉफ्ट ड्रिंक में रखा जाता है, भरा जाता है मतलब। और जो आपके आग बुझाने वाले होते हैं उसमें भी किसको भरते हैं, CO2 को।
आगे चलते हैं। CO2 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, निकाल लोगे। डबल बॉन्ड ओ निकाल लो, 4 बंद बनाता है, चारों बना रखे हैं, 2 पाई 2 सिग्मा। रेशियो पूछे बॉन्ड का, सिग्मा पाई का, सिग्मा पाई का क्या पूछ ले, रेशियो तो 1 रेशियो। ऐसे बेटा किसका लिखा होगा, सिलिकॉन का। सिलिकॉन वाले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सिलिकॉन मल्टीपल बनाता है। मैंने कहा था ना कैटेनेशन पावर आती है 14 ग्रुप में, सबसे ज्यादा कार्बन में होती है, कुछ हद तक किसमें आ जाती है, सिलिकॉन में भी। इसलिए सिलिकॉन के जो ऑक्साइड होते हैं उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। पॉलीमर भी बनाता है बेटा सिलिकॉन। जैसे इसमें लिखा हुआ देखो क्या क्या बनाने के लिए काम में लेते हैं बेटा, कवार्ज बनाने के लिए काम में लेते हैं, और क्या लेते हैं, क्रिस्टोबेलाइट बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ऐसी संरचना बनती है। सिलिकॉन को कहाँ काम में लेते हैं, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी काम में लेते हैं, इसीलिए दुर्बल चालक होता है सेमीकंडक्टर बेटा, दुर्बल चालक होता है। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है ना, वो बनता है सिलिकॉन से। यदि उसमें तुम डोपिंग करते हो ना, तब वो क्या बनता है, एक्सट्रेंसिक, और एक्सट्रेंसिक बनता है तब वो इलेक्ट्रिक का क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। आई बात समझ में। प्योर फॉर्म होती है ना सेमीकंडक्टर की, उसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो तुम्हारी, जो ये देखो लिखा हुआ है ना, कवार्ज का उपयोग कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। तो जो जितनी भी तुम वॉच पहनते हो डिजिटल वगैरह, रेडियो सुनते हो, जिसमें आजकल कोई FM रेडियो जिसमें लीड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, एंटीना पकड़ के बाहर निकालने की नहीं जरूरत पड़ती, पहले निकालते थे ना एंटीना, आजकल नहीं होता। ये सब किस वजह से हो पा रहा है, कवार्ज की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, ये सिलिकॉन बहुत काम की चीज़ है बेटा। इसीलिए देखो गतिशील रेडियो संचार की व्यवस्था का हुआ है। FM रेडियो चलते चलते गाड़ी में बज जाता है बेटा। पहले उसको तुम रेडियो को एंटीना निकालते थे, फिर वो पकड़ता था, यदि इधर उधर कर दिया शिफ्ट तो गया सिग्नल। आजकल ऐसा नहीं होता क्योंकि कवाड़ जाने लग गए हैं आजकल इसके अंदर। और कहाँ काम में लेते हैं बेटा, क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल में। जो फोटोग्राफी फोटोकॉपी देखते हो ना, जिसमें कलरफुल फोटोकॉपी होती है, डायग्राम्स जो होते हैं, ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, इसी की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, सिलिका जेल जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। इसमें और कौन सा बनाता है, सिलिकेट बनाता है। क्या बनाता है, सिलिकेट बनाता है, जियोलाइट बनाता है। इनके यूज देखने हैं। ये जो दोनों है ना, इनके तुम्हें क्या याद रखने हैं, इनके सिर्फ तुम्हें यूज याद रखने हैं। और इन्हीं यूज के ऊपर देखो ये क्वेश्चन से दिए हुए, इनको एक बार देख लेना। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है बेटा सिलिकॉन आपस में। सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन के जो है ना यूज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार सबके जो कंपाउंड दे रखे हैं ना, उनके याद रखना। दो दो दे रखे हैं सिलिकॉन के, 3 दे रखे हैं। एक हो गया सिलिकॉन, एक हो गया कौन सा, सिलिकेट, और एक हो गया जियोलाइट। और कार्बन के 2 दे रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 5 है, 5 के यूज देख लेना। बाकी रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर ही ली। तो इसी के साथ अपना क्या हो गया, ये पी ब्लॉक 11th वाला, 11th में इतना ही है पी ब्लॉक। ठीक है। हम्म, अभी तक तो 11th वाला ही था। अच्छा रहेगा यदि ये रहेगा, तो तुम्हें बाकी के ब्लॉक नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट में आएगा इतना, 13 और 14 ग्रुप दोनों आएंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।